Hi my dear student, welcome back to my YouTube channel EMS Points। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक बेहतरीन चर्चा किया था 10th बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ विशेष पार्ट का, यानी विद्युत का। विद्युत में हमने विभव तक यात्रा किया था। आज हम बात करेंगे विभवांतर और प्रतिरोध की, लेकिन प्रतिरोध से पहले हम आपको बताएंगे ओम का नियम, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आइए चलते हैं। 10th फिजिक्स का है विभवांतर। ध्यान से सुनिएगा तो पूरा समझ में आएगा। समझने की पहली कड़ी ये है, मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, इसको ओ मान लीजिए। ओ बिंदु पर एक आवेश है, तो हमने बताया है कि आवेश कहीं भी होगा उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो मान लिया हमने ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें हम कई पॉइंट ले रहे हैं, ए बी सी और डी। ऐसे कोई परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर मान लीजिए, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर मान लीजिए। हमने ए बिंदु पर मान लिया परीक्षण आवेश है। अब इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या है, विद्युत विभवांतर या विभवांतर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लिखेंगे। किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर बराबर होगा विभवांतर V इक्वल टू W/Q। हमने बताया था कि अगर हम किसी को एकांक कहेंगे तो वो एकांक आवेश होगा या कुछ भी होगा, तो उसी से हम भाग करते हैं। अगला जो भी भौतिक राशि होती है वो हमारा अंश का काम करती है। अब इसका भी मात्रक देखिएगा गौर से, मात्रक। तो इसका मात्रक जैसे W का होगा जूल प्रति, Q का होगा कूलाम, जिसे बोल्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे बोल्ट कहते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात में कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, एक बोल्ट से क्या समझते हैं? 1 बोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय 1 बोल्ट? तो आज हम एक बोल्ट की परिभाषा बताएंगे। ये परिभाषा आपको हर हाल में मदद करने वाली है इंटरमीडिएट तक। हम एक बोल्ट, तो अक्सर बच्चे रटी रटाई बातें पढ़ते हैं और रटी रटाई बातों में पढ़ करके उनको दिक्कत होती है। तो ऐसी दिक्कत ना हो
उस दिक्कत को हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न में ध्यान रहे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होंगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा 1 बोल्ट, 1 बोल्ट। तो जैसे आप लिखे और डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब थोड़ा आप अलग टाइप का लिखेंगे तो एग्जामिनर साहब भी आपके पक्ष में ही रहेंगे। तो सबसे पहले 1 बोल्ट की परिभाषा है, तो तुरंत लिखिएगा बिकॉज विभवांतर V इक्वल टू W बाई Q, सॉरी Q नॉट इंटरमीडिएट में यूज होता है। खैर, अगर वो जो आवेश है यदि Q इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए और फिर उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो जाए, तो जो V होगा 1/1 इक्वल टू 1 बोल्ट होगा। ठीक है, C फॉर कूलाम, J फॉर जूल, V फॉर बोल्ट। तो इस प्रकार अब आप परिभाषा जो याद किए हैं उसी में थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो आ जाएगा। क्या? इस प्रकार यदि 1 कूलाम के आवेश को, इस प्रकार यदि 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 बोल्ट होगा। 1 बोल्ट होगा। तो डेफिनेटली कंडीशन क्या है कि जो आवेश है वो 1 कूलाम हो और जो उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है वो क्या हो? 1 जूल हो। तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। मैं आगे की बात करूं तो आज सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाने चल रहे हैं। उस बिंदु का नाम है ओम का नियम, ओम्स लॉ। बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा मेहनत या हिल के रटते हैं। इसको रटने नहीं, समझने की ज़रूरत है। ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है? थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, V इज प्रोपोर्शनल I, यानी चालक में प्रवाहित धारा और विभवांतर में संबंध के चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो धारा I के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें डेफिनेटली और क्या ऐड करना है तो वो ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, स्पेशली ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, तब इसको बताऊंगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ओम का नियम, यदि किसी चालक की
भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो, जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी भी चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है यानी V इज प्रोपोर्शनल I। यहाँ पर समानुपाती का संबंध में कैसे सॉल्व करते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती में जब भी हम इस साइन को हटाते हैं तब दो चीज़ें होती हैं। पहला तो इक्वल लगाया जाता है, दूसरा जो कुछ भी आएगा चाहे जो लिखा जाए वो एक नियतांक होगा। नियतांक मतलब कांस्टेंट, फिक्स, उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा V इक्वल टू IR। अब R क्या है, नियतांक है, तो लिखेंगे जहां कैपिटल R एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओम का नियम अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को इस बात का भ्रम रहता है कि ये कठिन है, आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इससे सटीक डेफिनेशन और फार्मूलेशन कोई नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो शायद समझ में ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी बच्चे इसको नोट कर लें और नोट्स बनाएं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है V I का संबंध ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी V और I और R का ये वाला रिलेशन पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूरी डेफिनेशन के बारे में पूछ ली जाती है, कभी कभी R कांस्टेंट के बारे में पूछ लिया। जो भी पूछा जाए, हम अगर डीप एनालिसिस किए रहेंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। और परेशानी दिक्कत ना आए इसलिए हमने आप सबकी सुविधा हेतु एक चैनल का निर्माण किया है, EMS पॉइंट्स। मैंने कई बार बताया, E फॉर इंग्लिश, M फॉर मैथ, S फॉर साइंस। आप लोग कहते होंगे कि इस चैनल पर ओनली साइंस ही अपलोड हो रहा है, तो इंग्लिश और मैथ का भी मैटर अपलोड होगा, बशर्ते थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसका प्रिपरेशन करके, उसका स्क्रिप्ट पूरा बना करके हम आपके सामने अच्छा से अच्छा मैटर पेश करेंगे। तो ऐसे वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल का सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का शॉर्ट या हो लॉन्ग हो सबका नोटिफिकेशन मिले। और जो भी वीडियो चलाइए कोशिश करिए कि पूरा चले, इसलिए ताकि किसी भी तथ्य को शुरुआत से जानने के बाद अगर अंतिम तक नहीं जानेंगे तो संभवतः कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो कुछ छूटने न पाए, यहाँ भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी, दोनों जगह कुछ ना छूटने का प्रण लेकर के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो श्योरली आप 70 में से 70 नंबर हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।